गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 और हमारे पाठ का नाम है ब्लैक ब्यूटी। चलिए हम पढ़ते हैं पाठ। यह पाठ अन्ना सेवेल द्वारा रचित ब्लैक ब्यूटी उपन्यास का अंश है। इसमें एक घोड़ा बेटा क्या करता है, अपनी आप बीती स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं कि घोड़े के साथ जो जो हुआ ना वो खुद बता रहा है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका पशु पक्षियों के दर्द को महसूस करती है। उनका मानना है कि हमें पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पशु पक्षियों को भी हमारी तरह सुख दुख महसूस होता है। यदि हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम करेंगे तो वे बदले में हमें कई गुना प्रेम करेंगे और हमारे जीवन को खुशहाल बनाएंगे। चरागाह में अनेक पशुओं के बछड़े थे जो मुझे काला घोड़ा कहकर दुलतिया मारते थे। माँ शाम को वापस आकर पूरी ममता मुझ पर न्योछावर कर देती थी। मैं निहाल हो जाता था। मुझे हमेशा अच्छी बातें सिखाया करती थी कि हम माँ मुझे बताती थी कि हम बड़े घराने के हैं, हमारे बाप दादा ने बड़ा नाम कमाया है, उन्होंने ढेरों इनाम जीते हैं, मुझे भी उनकी तरह ही अपने कुल का नाम रोशन करना है। तो ये कौन बता रहा है? अपनी आप बीती एक घोड़ा है बेटा, ब्लैक ब्यूटी, वो अपनी आप बीती बता रहा है। हमारा मालिक बड़ा अच्छा और दयालु आदमी था। उसने मेरा नाम डार्की रखा था। देखो पहले क्या नाम था उसका? डार्की। क्योंकि मैं एकदम काले रंग का था। वह मेरी माँ को अच्छा चारा दाना देता और मुझे अपने हाथों से रोटी खिलाया करता था। थोड़ा बड़ा होने पर मेरी सुंदरता में और निखार आया। मेरे शरीर के बाल मुलायम थे। माथे पर एकदम सफ़ेद टीका सा था जो मेरी सुंदरता को बढ़ा देता था। अब मैं 4 साल का हो गया था, इसलिए खूब तेजी से दौड़ने और छलांगे लगाने लगा था। लोग मुझे देखकर अक्सर कहते, अरे वाह कितना चुस्त और छबीला घोड़ा, यानी कि कितना एक्टिव है, कितना चुस्त है, कितना सुंदर घोड़ा है। इसी तरह खुशी से दिन बीत रहे थे। फिर एक बूढ़ा आदमी मुझे देखने आया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। वह बोला, अच्छी तरह सद जाए तो यह काला घोड़ा गजब ढाएगा। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, प्यारे डार्की, अब तुम मुझसे विदा हो रहे हो। जहाँ जाओ खूब मन लगा कर काम करना और काम से जीने चुराना। सौभाग्य से मेरे नए मालिक कौन थे? मिस्टर राइडर, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी पत्नी भी बहुत ही सरल और दयालु थी। उन्होंने उसको क्या नाम दिया? ब्लैक ब्यूटी। इसे सुनकर मेरे मालिक जैसे नाच उठे। ओह, ब्लैक ब्यूटी बहुत सुंदर नाम है। लेकिन मालिक का बेटा कौन था? सैमसन, जो कि बहुत दुष्ट था। देखो उसने क्या किया डार्की के साथ। एक बार उसने बहुत अधिक काम लिया। थकावट के कारण मेरे पैर इधर उधर पड़ जाते। इस पर सैमसन ने मुझे चाबुक से बुरी तरह पीटा। देखो फिर डार्की को भी गुस्सा आ गया। उसने उसे अपनी पीठ पर पे बैठा होगा वो, उसको उछाल दिया और वो गिर गया। मुझे लगा मालिक मुझे पीटेंगे, पर उन्होंने अपने बेटे को ही डांटा। उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जानवरों को भी प्यार की ज़रूरत होती है? तुम इन्हें मार पीट कर नहीं बल्कि प्यार से साध सकते हो। यानी कि उसके मालिक ने, मिस्टर राइडर ने अपने बेटे को बोला कि तुम इसको प्यार से मना सकते हो, जो भी काम करवाना चाह रहे हैं कि तुम इसके साथ प्यार से पेश आओ, मार पीट कर नहीं। एक दिन मालिक ने मुझे हल्की फुल्की गाड़ी में जोता और साथ में जॉन काम करने वाले एक लड़के को भी बिठा दिया। उस दिन जोर की आंधी आई थी और पानी बरसा। एक नदी के ऊपर लकड़ी का क्या बना हुआ था? पुल। देखो डार्की ने वो अच्छे से पार कर लिया, लेकिन जब वो लोग वापस आ रहे थे तो भयंकर तूफान के कारण वो जो पुल था वो उसका आधा हिस्सा टूट गया था और पानी में डूब गया। मैंने पुल पर पैर रखा, लेकिन तभी मुझे लगा कि कुछ खतरा है, इसलिए मेरे कदम वहीं रुक गए। मालिक ने आगे बढ़ने के लिए हाँक लगाने की, जो उसका मालिक था उसने उसको आगे बढ़ने के लिए बोला, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। वो रुके हुए कदमों से आगे बढ़ने से उसने इनकार कर दिया। जॉन ने कहा, रुकिए मालिक, जरूर कोई बात है। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी और किसी ने चिल्लाकर कहा, यानी किसी ने बताया कि आगे मत जाइए, आगे पुल टूटा हुआ है। अब देखो, सुनते ही मुझे सिहरन हुई। मालिक ने मुझे लाख लाख धन्यवाद दिया। बार बार वह जॉन से यही कह रहे थे कि कभी कभी जानवर भी आदमी की बुद्धि को मात दे देता है। किस लिए बोला? क्योंकि डार्की को पहले ही पता चल गया। ठीक है, उसने खतरे को भांप लिया था कि आगे पुल टूटा हुआ है।
मैं नदी के दूसरी ओर सड़क से होते हुए धीरे धीरे मालिक को घर ले आया। हमें देखकर मालकिन दौड़ी दौड़ी आई। वे बोली, ओह तुम लोग ठीक ठाक आ गए, मैं बहुत घबरा गई थी। मालिक ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा कि आज इस ब्लैक ब्यूटी ने हमारे प्राण बचा लिए। किसने बचाए उनके प्राण? ब्लैक ब्यूटी ने। उस रात मुझे बहुत ही अच्छा खाना दिया गया और मुझे इतना प्यार मिला कि मैं बता नहीं सकता। वो बता रहा है, देखो उन्होंने उसकी जान बचाई तो उसके मालिक ने खुश होकर उस रात को उसको बहुत ही अच्छा खाना दिया। वह पूरी रात जैसे खुशियों और सपनों भरी रात थी, जिसे मैं चाहूँ तो जीवन भर नहीं भूल सकता। अब इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं बेटा। चरागाह क्या होता है? जहाँ पर पशु रखते हैं ना बहुत सारे, तो उनकी जगह होती है पशु रखने का स्थान। सौभाग्य, अच्छी किस्मत। दुलत्ती, पिछली दोनों टांगों को झटका कर मारना। चाबुक, चमड़े आदि का कौड़ा। न्योछावर कर देना। त्याग, उत्सर्ग, साधना यानी कि काबू में करना। निहाल, प्रसन्न एवं संतुष्ट। हाँक लगाई, आवाज दी। रोशन, प्रसिद्ध, विख्यात। सिहरन, कंपकपी। छबीला, छवि युक्त, सुंदर। मात क्या हो जाएगा? हार या फिर पराजय। गजब, आफत। वीडियो को देखकर चैप्टर को समझना है। अगर नहीं आता तो मैम आपको लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।